So hello and welcome to another lecture. In previous lecture we discussed the Newton's formula to calculate the speed of sound in air, and that formula was V equal to under root of E by rho. Further it is E is replaced by P atmospheric pressure upon rho. तो ये फॉर्मूला हमने देखा था न्यूटन्स फॉर्मूला करके, और इसका हमें फाइनल जो रिजल्ट मिला दैट वाज 279.9 मीटर पर सेकंड एट एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे। न्यूटन्स के फॉर्मूले से जो स्पीड ऑफ साउंड है इन एयर दैट वाज फाउंड 279.9 मीटर पर सेकंड। और जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था कि ये जो रिजल्ट मिला दैट is so much differ from the experimental value, and that's why there is a need to correct this formula। और वो करेक्शन किया लैप्लास ने। तो लैप्लास ने एग्जैक्टली क्या क्या करेक्शंस किया, इसमें कौन सी एक्स्ट्रा टर्म उन्होंने ऐड किए कि सो दैट द फाइनल रिजल्ट गेटिंग द लैप्लास वाज वेरी मच एग्री विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो वो हम आज के टॉपिक में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला करेक्शन इस तरह से किया लैप्लास ने कि लैप्लास ने बताया कि इट इज नॉट अ आइसोथर्मल प्रोसेस बट इट इज अ एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस उन्होंने कंसीडर किए और इसी से रिलेटेड उन्होंने इलास्टिक मॉड्यूल वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। जैसे न्यूटन्स ने आइसोथर्मल प्रोसेस बताई और आइसोथर्मल से रिलेटेड इलास्टिक मॉड्यूल या इलास्टिसिटी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। सिमिलरली एडियाबेटिक प्रोसेस से रिलेटेड मॉड्यूलस जो है इलास्टिक मॉड्यूल जो है कंसिडर किया, और वहाँ पे उन्होंने टर्म इंट्रोड्यूस की गैमा विच इज अ एडियाबेटिक कांस्टेंट और इट इज द रेशियो ऑफ Cp अपॉन Cv। ही इंट्रोड्यूस दिस टर्म इन दिस फॉर्मूला और इसकी वैल्यू उन्होंने बताई 1.41। सो व्हेन ही पुट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला ही गेट द रिजल्ट दैट इज नियर अबाउट 332 मीटर पर सेकंड विच इज वेरी मच एग्री विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अगेन Laplace suggests that the compressions and rarefactions form in the medium while the sound is propagated through the air. That process is a rapid or the fast। जो वहाँ पे compressions और rarefactions बनते हैं वो fast या rapid process है। ऐसा नहीं कि compression बना फिर कुछ देर बाद rarefaction region form हुआ फिर compression हुआ, इस तरह से नहीं, but it is a rapid process। Means सपोज एक साउंड वेव जा रही है मीडियम से कि जिसकी फ्रीक्वेंसी अगर 256 हर्ट्ज है, तो वहां पे जो कॉम्प्रेशंस और रेयरफैक्शंस बनेंगे वो 256 टाइम्स बनेंगे इन 1 सेकंड। इस तरह से इट इज वेरी फास्ट और रैपिड प्रोसेस। थर्ड पॉइंट उन्होंने इस तरह से एज्यूम किया कि ड्यूरिंग द कॉम्प्रेशंस ऑफ द एयर हीट इज प्रोड्यूस्ड देयर एंड ड्यूरिंग द रेयरफैक्शन हीट इज लॉस्ट देयर। मीन्स हीट वहाँ पे प्रोड्यूस होती है कॉम्प्रेशन के टाइम और हीट रिलीज होती है एट द टाइम ऑफ रेयरफैक्शन। नाउ एज दिस प्रोसेस इज रैपिड और फास्ट, कॉम्प्रेशंस और रेयरफैक्शंस ये एक रैपिड प्रोसेस है, तो हीट डिसिपेशंस के लिए या हीट डिसअपियर होने के लिए उसे टाइम ही नहीं मिलता एंड दस द हीट रिमेन कांस्टेंट है। ओके, तो ये थर्ड पॉइंट था। अब हीट का कंसेप्ट आया तो यहाँ पे आया स्पेसिफिक हीट at a constant pressure और specific heat at a constant volume। जो रेशियो है that is denoted by gamma which is a constant number, और ये जो टर्म है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ओके, सो व्हाट वाज दैट फॉर्मूला? ये फॉर्मूला था। तो इन्होंने क्या किया, इलास्टिक मॉड्यूल को कौन सा मॉड्यूल कंसिडर किया? एडियाबेटिक इलास्टिक मॉड्यूल, ओके, या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो वो इस तरह से है E इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यहाँ पे गैमा इंटू पी। तो ये फॉर्मूले में हम इस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे गैमा इंटू पी अपॉन रो। नाउ दिस वैल्यू इज 1.41 एंड रिमेनिंग वैल्यू जो है वो न्यूटन्स के फॉर्मूले में जो थी वो एज इट इज है। जैसे प्रेशर का फॉर्मूला है HdG अपॉन रो, फिर बाकी जो क्वांटिटी है वो इस तरह से उन्होंने पुट की 1.41, H डेंसिटी थी 13600 इंटू 9.8, डेंसिटी जो थी वो थी 1.293 और दिस कैलकुलेशन इज नियरली 332 मीटर पर सेकंड विच इज वेरी मच एग्री विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू।
ओके, तो इस तरह से न्यूटन्स के फॉर्मूले में एक मॉडिफिकेशन किया लैप्लास ने इस तरह से बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस रेशियो ऑफ Cp अपॉन Cv, गैमा इक्वल टू Cp अपॉन Cv। तो शॉर्ट में डिस्कस करते हैं कि Cp और Cv क्या है। Cp को कहा जाता है स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर, और Cv को कहा जाता है स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे हमने एक कुछ अमाउंट ऑफ गैस लिया, सपोज 1 kg गैस लिया, तो उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, दैट टर्म इज नोन एज अ स्पेसिफिक हीट। ओके, तो अगर वो कांस्टेंट प्रेशर पे ये प्रोसेस हो रही है तो उसे कहा जाता है स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। और अगर आपने एक अमाउंट ऑफ गैस लिया और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से आप बढ़ा रहे, सपोज 1 kg गैस लिया और उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहे बाय प्रोवाइडिंग अ हीट, तो जो भी आप अमाउंट ऑफ हीट वहां पे दे रहे हैं एंड ऑल दिस प्रोसेस इज हैपनिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देन इट इज नोन एज अ स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो इस तरह से लैप्लास ने न्यूटन्स के फॉर्मूले में करेक्शंस किया। ओके, क्लियर? देन मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से साउंड की जो स्पीड है वो अफेक्ट कर सकती है। While propagation of a sound through the air, some factors related to air will be affect the speed of sound. तो बेसिकली इसमें हम कौन कौन से फैक्टर की बात करते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। सेकंड, हम टेम्परेचर वैरी होता है तो स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट होता है वो हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड, हम ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर से रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रेशर से रिलेटेड बात करते हैं कि प्रेशर का साउंड के स्पीड पे क्या इफेक्ट होता है। उसके लिए हम लैप्लास का जो फॉर्मूला है वो हम यूज करते हैं, दैट इज v इक्वल टू v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, दैट इज गैमा p अपॉन रो। गैमा इज द रेशियो ऑफ Cp अपॉन Cv। P जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसका फॉर्मूला HdG, और जो रो है दैट इज द डेंसिटी ऑफ एयर। ओके, अब इसमें हमें ये पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है। यार v इज अ वॉल्यूम, और v जो है यहाँ पे वो है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, इक्वल टू गैमा p अपॉन रो यानी m अपॉन v। सो दिस कैन बी रिटन एज v ऊपर जाएगा, सो गैमा p v अपॉन m। Now if we observe this formula at constant temperature, अगर ये जो प्रोसेस है कि साउंड प्रोपागेट हो रही एयर से और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो कौन कौन सी टर्म कांस्टेंट आएंगी? दिस PV इज कांस्टेंट, PV विल बी कांस्टेंट। नाउ व्हाई PV इज कांस्टेंट? तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिलेटेड टू गैस, कांस्टेंट टेम्परेचर पे P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है गैस का तो प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। दैट मीन्स दिस प्रोडक्ट PV is constant, and that's why suppose the temperature of the air through which the sound is propagating is constant, then PV will be constant. Mass is always constant, okay, और गैमा तो कांस्टेंट है। ओवरऑल ये जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी का वेलोसिटी ऑफ साउंड पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होता अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट of the pressure if the temperature of the air is constant। ओके, क्योंकि ये रिमेनिंग जो टर्म है वो सभी कांस्टेंट है, दैट मीन्स इट डज नॉट अफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ द साउंड। ओके, तो ये पहला पॉइंट याद रखना है, प्रेशर डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड अनलेस द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर ऑफ द एयर इज कांस्टेंट। ये जो प्रेशर का इफेक्ट है वो हम आइडियल गैस का इक्वेशन कंसीडर करके भी कर सकते हैं। आइडियल गैस का इक्वेशन आपको पता है, आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज PV इक्वल टू nRT।
ये इक्वेशन से भी हम प्रूव कर सकते हैं कि प्रेशर का साउंड के स्पीड पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। वो इस तरह से, अगेन यूजिंग द सेम फॉर्मूला, दैट इज V इक्वल टी अपॉन रो, उसे हमने डेंसिटी के फॉर्मूले को कन्वर्ट किया था, इसमें डेंसिटी को कन्वर्ट किया था मास अपॉन वॉल्यूम, और हमें मिला था गैमा PV अपॉन M। ओके, गैमा PV की वैल्यू है nRT अपॉन M। Now suppose the temperature of the air is constant, टेम्परेचर कांस्टेंट है, जैसे हमने प्रीवियस केस में कंसीडर किया था कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। Now in this formula what are the terms which are constant? टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, R is a gas constant which is a constant, number of mole वो फिक्स है, that is also constant, mass is constant and gamma is also constant। So basically ये फॉर्मूले में ये सभी क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे V जो है वो कांस्टेंट रहेगी। दैट मीन्स प्रेशर डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड अनलेस द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड फैक्टर, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट होता है वो डिस्कस करते हैं। अगेन वी विल टेक द सेम फॉर्मूला, या हम दो टेम्परेचर कंसीडर करते हैं। लेट V is the speed of sound at temperature T, at temperature T डिग्री केल्विन। ओके, और V0 जो है दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड एट टेम्परेचर T0 डिग्री केल्विन। हमने दो अलग अलग टेम्परेचर लिए हैं कि T डिग्री केल्विन पे इतनी स्पीड थी और T0 डिग्री केल्विन पे इतनी स्पीड थी साउंड की। वी विल यूज द सेम फॉर्मूला ऑफ लैप्लास, दैट इज V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गैमा P अपॉन रो। रो को हमने रिप्लेस किया था मास अपॉन वॉल्यूम से, तो ये फॉर्मूला इस तरह से बना था, गैमा PV अपॉन M। रो को हमने रिप्लेस किया, याद रखना है आपको, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला इस तरह से बनता है। अब ये जो क्वांटिटी है हम आइडियल गैस इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो ये फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा, गैमा PV इक्वल टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन लिखा था मैंने अभी, PV इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन वाला, तो nRT अपॉन M इस तरह से आ जाएगा। दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। फॉर्मूला कैन बी रिटन फॉर दिस टेम्परेचर आल्सो, सो इट विल बी V0, क्या बन जाएगा, सो गैमा nR, टेम्परेचर T0 है क्योंकि वेलोसिटी V0 से डिनोट की थी, क्योंकि वेलोसिटी V0 से डिनोट की थी, अपॉन M। सो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, देखिए, T0 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गैमा nRT अपॉन M डिवाइडेड बाय गैमा nRT0 अपॉन M। तो मैक्सिमम टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी एंड द रिमेनिंग इज ओनली V अपॉन V0 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T अपॉन T0। बाकी जो टर्म है जैसे MM कैंसिल, गैमा एन, ये सभी टर्म कैंसिल हो जाएगी एंड ओनली द रिमेनिंग इज T अपॉन T0। यहाँ से हमें जो फॉर्मूला मिला, तो इस तरह से हमें एक फॉर्मूला मिला दैट विल शोज द रिलेशंस बिटवीन वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड द टेम्परेचर, कि जिससे हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फ्रॉम दैट formula we can say that V is directly proportional to root of T और V0 is directly proportional to root of T0। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वेलोसिटी भी ज़्यादा रहेगी, टेम्परेचर अगर कम है तो वेलोसिटी भी कम रहेगी। तो इस तरह से टेम्परेचर अफेक्ट्स द वेलोसिटी ऑफ साउंड। उसके बाद थर्ड जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर का स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट होता है व्हाइल इट इज प्रोपागेटिंग थ्रू द एयर।
सबसे पहले व्हाट इज मॉइस्चर? मॉइस्चर इज नथिंग बट द प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एयर। तो मॉइस्चर का या ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट होता है? हियर वन पॉइंट शुड बी रिमेंबर रिलेटेड टू द डेंसिटी। Density of the air when it has a moisture means density of a moisture is less than density of the air when it is a dry. At 0 degree Celsius इसकी डेंसिटी रहती है 0.81 kg per meter cube अराउंड, और इसकी डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस it is found to be 1.29 kg per meter cube. These values are given in your textbook, कि जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी डेंसिटी ज़्यादा है या कम है. ओके ओके, नाउ वी विल यूज Laplace formula, that is V equal to velocity of sound is equal to gamma P upon density of air. Suppose m is the velocity of sound in moist air. तो यहाँ पे हम इससे रिलेटेड डेंसिटी जो है वो m से डिनोट करेंगे. सपोज दिस इज इक्वेशन 1. और हम वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर, तो ये फॉर्मूला इस तरह से लिखेंगे, दैट इज इन अ ड्राई एयर इक्वल टू गैमा p, और इसकी डेंसिटी हम d से डिनोट करेंगे, ड्राई एयर. तो इक्वेशन नंबर 2. सपोज वी डिवाइड दिस इक्वेशन 1 by 2, we get the relations between velocity and density. तो वो इस तरह से हो जाएगा Vm upon Vd gamma P upon rho m divided by gamma P upon rho d. ओके, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी टर्म और ये न्यूमरेटर में चला जाएगा. सो फाइनली वी विल गेट Vm upon Vd is finally we will get Vm upon Vd equal to under root of, ये टर्म ऊपर जाएगी. सो इस तरह से as this density m is less than density d, that means this Vm is greater than Vd. Okay, velocity in a moisture air is greater than the velocity in dry air. Okay, तो इस तरह से ये तीन फैक्टर्स हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड को अफेक्ट कर सकते हैं. तो प्रेशर केस में आपको याद रखना है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर डज नॉट अफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ साउंड. टेम्परेचर के केस में आपको याद रखना है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T. अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वेलोसिटी भी ज़्यादा रहेगी. और ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर के केस में आपको याद रखना है कि मॉइस्चर में वेलोसिटी ज़्यादा रहती है एज कंपेयर टू द वेलोसिटी in a dry air. Okay, so we will stop here and the next topic will continue in the next lecture.